नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि सोयाबीन की फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाती है तब हमें इसमें पहला कीटनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए। सोयाबीन की फसल की 20 से 25 दिन की अवस्था में कौन कौन से कीट हमारी फसल में लगते हैं और कितना ये नुकसान कर सकते हैं, किन कीटनाशकों का प्रयोग करके हम इन कीटों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान साथियों, किसी भी प्रकार के कीटनाशक का स्प्रे करने से पहले हमें उस कीट से संबंधित सभी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि वह कीट किस प्रकार का है, उसकी पहचान क्या है, किस प्रकार से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तमाम जानकारी उस कीट से संबंधित हमारे पास होना चाहिए। सोयाबीन कीट विज्ञान श्रृंखला में किसान साथियों, पिछले एक कड़ी में हमने आपको बताया था कि सोयाबीन में स्टेम फ्लाई की हम पहचान कैसे करें, इससे कितना नुकसान होता है और किस प्रकार से हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में किसान साथियों, इसी अवस्था में यानी जब आपकी सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में होती है तब एक और कीट का प्रकोप होता है जिसे आप गडल बीटल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, गडल बीटल जिसे आप चक्रबंग या रिंग कटर के नाम से भी जानते हैं, इसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इस कीट का जब अटैक हमारी फसल में होता है तो हमें हमारे जो सोयाबीन के पौधे हैं उनके ऊपरी भागों पर देखें तो 2 चक्र लगे होते हैं और वहाँ से वो भाग ऊपर की ओर सूख जाता है, पत्तियाँ हैं वो सूख जाती हैं। उस चक्र वाले भाग को जब हम हाथ लगाते हैं तो वो आसानी से टूट भी जाता है। किसान साथियों, यह बहुत ही खतरनाक कीट है और इसका नुकसान आपको अपनी फसल में जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग की ओर जाएगी या जब उसकी आप कटाई करोगे तब इसका नुकसान आपको दिखेगा। क्योंकि शुरुआती अवस्था में तो आपको इसके लक्षण दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कीट आपके पौधों के अंदर चला जाएगा और जब वो जाइलम को खाएगा तब आपको आपके खेत में इस प्रकार के लक्षण यानी पौधों की ऊपरी पत्तियां सूखती हुई दिखेगी। लेकिन किसान साथियों, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और किसी भी प्रकार की दवाइयों का रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए हमें शुरुआती अवस्था में यानी 20 से 25 दिन की अवस्था में एक अच्छे कीटनाशक का प्रयोग कर लेना चाहिए। किसान साथियों, इस कीट में 2 चक्र आपको देखने को मिलते हैं। जो इसका वयस्क होता है वो 2 चक्र पत्तियों से जहाँ पे तना जुड़ा रहता है या जहाँ पर भी तना का जो मुलायम भाग रहता है वहाँ पर 2 चक्र लगाता है और इन 2 चक्रों में नीचे वाले चक्र के ठीक ऊपर यह अपना एक अंडा रख देता है। यह अंडा किसान साथियों फिर लार्वा यानी कीड़ा बन जाता है और पीले कलर का होता है। यह आपके पौधे के अंदर के जाइलम को खाता है, जिसके कारण सोयाबीन की फसल को मिलने वाला जो भी पोषक तत्व है वो सही से नहीं मिल पाता है, यानी आपकी फसल की पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आपका जो सोयाबीन का पौधा है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप उस पर कम फूल आते हैं, कम फलियाँ आती हैं, दाने भी सही तरीके से नहीं बढ़ पाता है। किसान साथियों, यह कीड़ा जाइलम को खाते हुए पौधे की निचली सतह की ओर जाता है और जब इसकी पूर्ण अवस्था आ जाती है तब ये आपके पौधे को ज़मीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से काट देता है और बाकी का पौधा नीचे गिर जाता है। लेकिन ये जो कीट है कभी कभी तो आपके पौधे के अंदर रह जाता है, लेकिन कभी जो ये नीचे वाला भाग जहाँ से इसने काटा है इसके अंदर चला जाता है। किसान साथियों, यह अपने साथ एक छोटे से टुकड़े को काट लेता है और उसके अंदर ये सुप्त अवस्था में चला जाता है। जैसे ही इसे फिर अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है ये सुप्त अवस्था से बाहर आता है और इसका जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इस कीट का आप चित्र और कीड़ा दोनों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। किसान साथियों, इससे मिलता जुलता एक और कीट है जो अलग कलर का है। बहुत बार किसान भाई कंफ्यूज की स्थिति में चले जाते हैं, ये कीट वही है या अलग है। उस कीट को स्टेम बोरर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं गडल बीटल की। तो नुकसान इससे कितना होता है ये आपने जान लिया, पहचान आप इसकी कैसे कर सकते हैं ये भी आपने जान लिया। अब बात करते हैं इसको कंट्रोल कैसे करें। तो चूँकि किसान साथियों, मैंने आपको बताया है कि शुरुआती अवस्था में 2 से 3 प्रकार के कीट आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।
हालांकि सबके लिए आपको अलग अलग प्रकार के कीटनाशक बाज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन हम न तो बार बार स्प्रे कर सकते हैं और न ही अलग अलग तरह की दवाइयाँ हम ले सकते हैं, क्योंकि उनकी लागत भी ज़्यादा आती है और हमारा जो लागत है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा एक ऐसे कीटनाशक का प्रयोग करना है जो इन सभी कीटों को आसानी से नियंत्रित कर सके। किसान साथियों, बाज़ार में ऐसे अनेक प्रकार के ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड हैं जो इन सभी प्रकार के कीटों को आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। जिन किसान भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जो सबसे पहला टेक्निकल है क्लोरएंट्रानिप्रोल, जिसे आप कोरोजन के नाम से जानते हैं, यदि उसका छिड़काव आप इस समय करते हैं तो सोयाबीन की फसल में लगने वाले सभी प्रकार के कीट इस अवस्था में, जैसे तना मक्खी, गाडल बीटल, स्टेम बोरर और जो छोटी मोटी इलिया हैं, वो सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित कर लेता है और आसानी से नियंत्रित कर लेता है और एक लंबे समय लगभग महीने तक का आपको रिजल्ट देता है। जो किसान भाई इस कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं उन भाइयों के पास अन्य विकल्प भी हैं, जैसे कि बाज़ार में आपको अलिका नाम से एक इंसेक्टिसाइड मिल जाएगा। ये 2 प्रकार की टेक्निकल यानी 2 प्रकार की दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। इसमें थायोमेक्साम और लेम्डासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है और यह भी किसान साथियों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है और इन सभी कीटों पर स्टेम फ्लाई, तना मक्खी जिसे आप जानते हैं, और जो गडल बीटल और जो स्टेम बोरर, इन तीनों प्रकार के कीटों को आसानी से नियंत्रित कर लेता है और जो छोटी मोटी इलिया है उनको भी नियंत्रित कर लेता है। लेकिन किसान साथियों, यदि इलिया ज़्यादा मात्रा में है तो आपको इसके साथ इल्ली के लिए अलग से कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। एक अन्य टेक्निकल की बात करें किसान साथियों तो वो आता है क्लोरएंट्रानिप्रोल और लेम्डासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन, जो कि बाज़ार में आपको एम्प्लिको के नाम से मिल जाएगा या आप किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं। किसान साथियों, इसी प्रकार से एक अन्य टेक्निकल भी है जिसे आप सोलोबिन के नाम से जानते हैं और इसका जो टेक्निकल है ये चाहे आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। इनकी मात्रा कितनी लेनी है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अच्छी खेतों में जब नमी हो और फसल आपकी 20 से 25 दिन की हो तब आपको इसका स्प्रे करना है किसान साथियों, और पानी की मात्रा भी आपको अच्छी लेनी है। दवाई की मात्रा भी आपको अच्छी लेनी है, न तो उसकी मात्रा आपको प्रति हेक्टेयर बढ़ानी है न ही उसको घटानी है। बहुत बार क्या होता है, किसान साथी दवाई को घटा भी देते हैं, यानी कि गोल बना के उसे ज़्यादा एरिया में कवर कर लेते हैं, जिसके परिणाम किसान साथियों कीटों से होने वाले नुकसान से हमें और भी ज़्यादा नुकसान ये हो सकता है कि कम मात्रा में यदि हम कीटनाशक डालते हैं तो इन कीटों में एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके कारण कि ये कीट फिर आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाते। इसलिए हमें न तो ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करना है न ही कम मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करना है। एक उचित मात्रा हमें लेनी है जो कि कंपनियां रिकमेंडेड करती है, साइंटिस्ट रिकमेंडेड करते हैं और जो कृषि वैज्ञानिक है वो रिकमेंडेड करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें इनकी मात्रा लेनी है। तो इस प्रकार से इन कीटों को आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। किसान साथियों, आज हमने जाना है गाडल बीटल के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे सोयाबीन की फसल में शुरुआती अवस्था में लगने वाला एक अन्य कीट जिसे आप स्टेम बोरर के नाम से जानते हैं। तो उस कीट से संबंधित जानकारी के लिए आप अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।